प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। अपना जो टॉपिक अभी फ़िलहाल चल रहा है उसमें अपन चल रहे हैं डेफिनेशन में। तो जब तक अपन डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तब तक आगे नहीं समझ पाएंगे, आगे पढ़ेंगे, बार बार डेफिनेशन के शब्द उसमें आएंगे तो अपन कंफ्यूज होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले अपन जब कोई भी डायरेक्ट हो या कोई भी बुक हो, कुछ भी, उससे पहले उस जो भी बुक है उससे रिलेटेड अपने को डेफिनेशन को समझना अनिवार्य है। डेफिनेशन को समझने के बाद अपनी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो अपन ने आज पढ़ेंगे, अपन आगे की जो अपन ने पढ़ी थी उससे आगे की डेफिनेशन शुरू करते हैं। आज है अनुमोदित ईंधन, मतलब अप्रूव्ड फ्यूल, जो कि अपन, आपको ये तो पता ही, अपन सबसे पहले वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 पढ़ रहे हैं और उसमें डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी हुई है। तो अब ये जो अनुमोदित ईंधन है ये सेक्शन 2D में, मतलब 2 में दी गई है। तो इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है, जब आपको शॉर्ट नोट पूछते हैं तो एक्सप्लेन आपको खुद को करनी होती है। इसमें डायरेक्ट में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि अनुमोदित ईंधन से तात्पर्य ऐसे ईंधन से है जो कोई ऐसा ईंधन जो राज्य बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित है। किसके द्वारा? राज्य बोर्ड द्वारा। मतलब ऐसा कोई ईंधन आता है इसके अंदर जो कि कौन करेगा निर्णय? कि राज्य बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन, मतलब जो भी अपना एक्ट है इसके उद्देश्य के लिए जो कि राज्य बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है वो इसके अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल, मतलब मोटर गाड़ी। ऑटोमोबाइल मोटर गाड़ी का मतलब है ये सेक्शन 2E में इससे संबंधित डेफिनेशन दी गई है। तो मोटर गाड़ी से जो तात्पर्य है वो ये है कि या तो आंतरिक दहनशील इंजन तथा या जिससे ईंधन उत्तेजनशील पदार्थ द्वारा ऐसे वाहन को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इससे, इस परिभाषा के आधार पर मोटर गाड़ी एक ऐसे वाहन को कहते हैं जो शक्ति या ईंधन से स्वचालित होता है। किसको कहते हैं? जो कि शक्ति या ईंधन से स्वचालित होता है। फिर क्या है? बोर्ड के अंतर्गत कोई भी केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड दोनों हैं। बोर्ड के अंतर्गत क्या होता है? केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड दोनों आते हैं। फिर आगे जाकर अपन क्या करेंगे भाई, केंद्रीय बोर्ड से रिलेटेड और राज्य बोर्ड का गठन कैसे किया जाता है, इनका क्या क्या कार्य है, ये सब चीज़ें जाके आगे अपन पढ़ेंगे। फिर क्या? केंद्रीय बोर्ड 2(6) में केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड से जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 3 के अधीन गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिनियम, मतलब धारा 3 के अंतर्गत इसके गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि केंद्रीय बोर्ड का गठन कैसे होता है, केंद्रीय बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, केंद्रीय बोर्ड आगे जाके केंद्रीय बोर्ड के क्या क्या कार्य हैं, जो कि सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर क्या है? चिमनी, जो कि चिमनी क्या आपने सुना भी होगा और अपन यूज भी लेते हैं। चिमनी से कोई खुली या निकास वाली संरचना जिसमें से अथवा जिसके द्वारा वायु प्रदूषक बाहर निकलते हैं। मतलब चिमनी के अंतर्गत जैसे अपन किचन वगैरह में बनाते हैं, अपने शहरों में तो नहीं, गांव में तो चिमनी बहुत, जैसे फैक्ट्री वगैरह उसमें भी चिमनी होनी ज़रूरी है। चिमनी के अंतर्गत मतलब कोई भी दीवार या निकास वाली ऐसी कोई संरचना जिसके होकर या जिससे किसी वायु प्रदूषक, जैसे कि वायु प्रदूषक अपन पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। वायु प्रदूषक कोई भी ठोस द्रव्य गैस जो कि वायु में सम्मिलित होकर उस वायु को प्रदूषित कर देते हैं, जो कि सबसे हानिकारक होती है, तो वो होते हैं वायु प्रदूषक। तो उसका उत्सर्जन करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, जैसे कि प्रत्येक उद्योगों में वायु प्रदूषकों के निकास के लिए चिमनी का होना आवश्यक है। चिमनी किसी भी प्रकार का एक ढांचा है
जिसके द्वारा उद्योग या संक्रिया जो भी है वायु प्रदूषक बाहर निकलते हैं। इसके लिए कोई विशेष ढांचा होना जरूरी नहीं है। फिर क्या है नियंत्रण उपकरण नियंत्रक उपकरण। नियंत्रण उपकरण से तात्पर्य कि जो वायु प्रदूषक, आप ये वायु प्रदूषण और वायु प्रदूषक में कंफ्यूज मत होना, इन चीज़ों को विशेष रूप से अच्छे से इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। तो इससे तात्पर्य है वायु प्रदूषक के उत्सर्जन की गुणवत्ता और रीति को नियंत्रित करने वाला कोई भी उपकरण, साधन अथवा प्रणाली से है, और इसमें किसी औद्योगिक संयंत्र के कुशलतापूर्वक चालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन भी शामिल है। अब है उत्सर्जन इमिशन, मतलब कोई चीज़ का उत्सर्जन बाहर निकालना। तो उत्सर्जन से तात्पर्य है कोई भी ठोस, द्रव्य, गैसीय पदार्थ जो किसी चिमनी, वाहिनी, धुआंकस या अन्य के किसी भी प्रकार से निकास से बाहर निकलते हैं। ये चीज़ें जो उत्सर्जन है मतलब बाहर निकालना, किसी न किसी प्रकार से उस चीज़ को बाहर निकालना। तो ये औद्योगिक संयंत्र, आगे की डेफिनेशन है औद्योगिक संयंत्र इंडस्ट्रियल प्लांट। औद्योगिक संयंत्र से तात्पर्य है ऐसे संयंत्र से जिसका किसी औद्योगिक या व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब ये औद्योगिक, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल प्रयोजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो वायुमंडल में कोई वायु प्रदूषक का उत्सर्जन करता है। फिर क्या है सदस्य से तो जैसे पता ही है, सदस्य तो तात्पर्य या तो केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड का सदस्य ही होगा। और इसके अंतर्गत, सदस्य के अंतर्गत इसी डेफिनेशन में ये भी कह दिया गया है कि इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी शामिल है। कौन है? अध्यक्ष भी शामिल है। फिर क्या है इसके अंदर किसी कारखाने या परिसर के संबंध में अधिष्ठाता कौन होता है? मतलब अधिभोगी भी कह सकते हैं या अधिष्ठाता भी कह सकते हैं। उपकार किसी कारखाने अथवा परिसर के संबंध में अधिभोगी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारखाने अथवा परिसर के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखता है तथा किसी पदार्थ के संदर्भ में उस पदार्थ पर कब्जा रखता है। तो इसका मतलब अर्थ लें तो इसका दो अर्थों में प्रयोग किया गया है कि एक तो भाई किसी कारखाने के संदर्भ में, कारखाने या परिसर के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति। दूसरा यदि एक तो कारखाने के संदर्भ में और दूसरा पदार्थ के संदर्भ में उस पदार्थ पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति अधिभोगी माना जाएगा। ये क्या थी? अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डेफिनेशन थी जो कि बता दी गई हैं और ये आपको ध्यान में और याद रखना जरूरी है। फिर क्या है राज्य बोर्ड। राज्य बोर्ड से अभिप्रेत है कि ऐसे राज्य के संबंध में, अब ये आगे जाके भी इसके एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो केंद्रीय बोर्ड है, राज्य बोर्ड है, वो सबसे पहले जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, तो यहाँ सिर्फ ये कहा गया है कि इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और जो है किसी राज्य के संबंध में जिनमें जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 प्रवर्तन में है और राज्य सरकार ने उस अधिनियम की धारा 4 के दिन उस राज्य के लिए कोई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किया है। ऐसा राज्य बोर्ड और किसी अन्य राज्य के संबंध में ऐसा राज्य बोर्ड जो वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए इस अधिनियम की धारा 5 के दिन राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है। तो ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।